हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। काकतीय वंश का इतिहास। साउथ हिस्ट्री में जो काकतीय वंश हुआ था उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके जो शासक हुए। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, काकतीय लोग अपने आप को किस चोल शासक का वंशज मानते थे? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, करिकाल। काकतीय लोग अपने आप को चोल करिकाल का वंशज मानते थे। जो पहले चोल डायनेस्टी हुई थी तो उसमें जो करिकाल था, इसी का वंशज काकतीय लोग अपने आप को मानते थे। तो ऑप्शन डी, करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसने काकतीय राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेत प्रथम या फिर बेतराज प्रथम, एक ही नाम है। इस वंश का प्रथम ज्ञात जो शासक है वो बेतराज प्रथम था, जिसने राजेंद्र चोल के आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर नलगोंड यानी हैदराबाद में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया था। और इसका जो पुत्र हुआ था वो था पोलराज प्रथम या प्रोल प्रथम। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेत प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम की ओर से युद्धों में भाग लिया तथा पर्याप्त ख्याति अर्जित की? उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अमकोंड का स्थायी सामंत बना दिया गया। अमकोंड को कहीं कहीं नाम अनाकोंड भी मिलता है। उसका इसको स्थायी शासक या सामंत बना दिया गया। तो ये है ऑप्शन बी, प्रोलराज प्रथम। कौन है? प्रोलराज प्रथम। ये वातापी के पश्चिमी चालुक्यों का सामंत था। इसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम की ओर से युद्धों में भाग लिया और पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली थी। इसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर सोमेश्वर ने अमंकोंड विषय यानी विषय का अर्थ जिला, विषय उस समय जिला को बोला जाता था, यानी वारांगल में हनुमकुंड का उसे स्थायी सामंत बना दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोलराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन काकतीय राजवंश के पहला स्वतंत्र शासक था? निम्न में से कौन काकतीय राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोलराज प्रथम। काकतीय राजवंश का जो पहला स्वतंत्र शासक था वो था पोलराज या प्रोलराज प्रथम, या प्रोल प्रथम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये क्यों था? क्योंकि चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने की तरफ से जब इसने युद्धों में भाग लिया था तो इसकी सेवाओं से खुश होकर के उसने इसको अमंकोंड विषय यानी जिला का इसे स्थायी सामंत बना दिया था। उसी के बाद इसने एक स्वतंत्र शासक की भांति राज्य किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोलराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस काकतीय शासक ने मोट्टपल्ली बंदरगाह पर अभ्य ससनम नामक आदेश जारी किया था? अभ्य ससनम नामक आदेश जारी किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गणपति। काकतीय वंश के गणपति देव ने मोट्टपल्ली बंदरगाह पर अभ्य ससनम नामक आदेश जारी किया था। ये जो गणपति थे ये किसके पुत्र थे? बेत सेकंड के पुत्र थे, बेत सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था?
निम्न में से कौन काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गणपति राज। गणपति या फिर गणपति राज एक ही बात है। ये काकतीय राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने आंध्र, नेल्लोर, कांची, कर्नूल को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था तथा 60 वर्षों तक, लगभग 60 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गणपति राज। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर दी थी? किसने राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गणपति राज। सुंदर पांड्य एक शासक था, तो 1263 ईस्वी में उसको हराकर कांची तथा नेल्लोर को इन्होंने छीन लिया था और गणपति राज ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इतालवी यात्री मार्को पोलो जब भारत से मोटपल्ली बंदरगाह पर पहुंचा तब किस काकतीय शासक का शासनकाल था? तब किस काकतीय वंश का शासन काल था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रुद्रम्बा देवी। काकतीय वंश की ये सबसे प्रसिद्ध शासिका हुई थी और पहली महिला शासिका थी। इसको प्रथम महिला शासिका जाना जाता है। इनका जो काल रहा था वो 1259 से 1289 ईस्वी तक रहा था। इटली का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो को मध्यकालीन भारत का राजकुमार की संज्ञा भी दी गई है। मध्यकालीन भारत का राजकुमार। इसने अपनी पुस्तक में रुद्रम्बा देवी शासिका की बहुत प्रशंसा की है और इसे अनुकरणीय बताते हुए इसने इटली में भी एक महिला शासिका घोषित की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रुद्रम्बा देवी। निम्न में से किसने संस्कृत में नीति सार की रचना की तथा अनौकांडम में राशि रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप रुद्रदेव। कहीं कहीं इनका नाम रुद्रदेव भी मिलता है। इन्होंने नीतिसार की रचना की थी तथा अनाकोंडा में राशि रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप रुद्रदेव। ये किसके पुत्र थे? रुद्रम्बा देवी के पुत्र थे। और रुद्रम्बा देवी किसकी पुत्री थी? गणपति राज की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप रुद्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुवाकोंडा के रुद्रेश्वर मंदिर के प्रसिद्ध शिलालेख पर किस काकतीय शासक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप रुद्रदेव, क्योंकि उन्होंने इसका निर्माण कराया था। अनुवाकोंडा के रुद्रेश्वर यानी रुद्रेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था तथा नीति सार की रचना की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉपर प्लेट शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस काकतीय शासक ने आत्महत्या की थी? किस काकतीय शासक ने आत्महत्या की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप रुद्रदेव। अपने राज्य की कलह एवं आंतरिक अशांति के कारण ऐसा बताया जाता है कि प्रताप रुद्रदेव ने आत्महत्या कर ली थी। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, प्रताप रुद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने अनुकोंड में या अनुकोंडा में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेतराज द्वितीय। बेतराज द्वितीय कौन थे? इनको बेत सेकंड के नाम से भी जाना जाता था। और बेत प्रथम कौन थे? जो फाउंडर थे काकतीय राजवंश के। काकतीय राजवंश के जो बेत प्रथम थे वो फाउंडर थे। उसके बाद कौन हुए? प्रोल प्रथम या प्रोल राज प्रथम। इनका पुत्र था बेत सेकंड और इनके पुत्र थे गणपति। और गणपति के बाद जो रुद्रम्बा देवी शासिका बनी और रुद्रम्बा देवी के बाद प्रताप रुद्रदेव शासक बने। तो ये काकतीय राजवंश के जो राजा हुए उनके नाम हैं।
तो अनुकोंड में एक विशाल टैंक का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया? बेतराज द्वितीय ने कराया, यानी गणपति देव के जो पिताजी थे उन्होंने एक विशाल टैंक का निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये थे काकतीय राजवंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केवल 12 क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।